अगर आपके पास ब्लॉग होगा तो आप जानते होइएगा कि उस पर ऐड लगा के अर्निंग करना है, और ये दिमाग में रहता है कि जितना ज़्यादा ऐड लगाएंगे उतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, ऐसा ही होता है। और लेकिन जैसे ही ज़्यादा ऐड लगाते हैं तो कंपनियां रोकती है, खास करके गूगल जैसी कंपनियां जो एडवर्टाइजिंग नेटवर्क के मामले में सबसे नंबर 1 पे है, वो रोक देती है। फिर आपके दिमाग में आता होगा यार एक्चुअल में कितना लगाना चाहिए, कंपनियां कहती है वो अलग चीज़ है, और इसके बाद हम जो लगाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अर्निंग कैसे करें। यही सारे चीज़ जो है, जितने भी सवाल है उसका जवाब जो है इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए लास्ट तक देखिए, समझिए, क्योंकि लास्ट तक जब वीडियो देखिएगा तो आपका ये जो डाउट है वो कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा और पूरी बात समझ में आ जाएगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अजय इन्फॉर्मर। जैसा कि आप लोग जान रहे होइएगा कि अगर नए नए जो ब्लॉगर आते हैं जिनको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, ऐसे कंडीशन में उनके लिए मेन इनकम सोर्स जो होता है वो होता है ऐड नेटवर्क। और ऐड नेटवर्क में सबसे ज़्यादा क्या है, लोग का सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होता है वो होता है गूगल का। जब गूगल से अपना लोग ऐड लेते हैं तो वहाँ पे अगर उसके पॉलिसी को पढ़िएगा या आपको कहीं भी किसी भी ब्लॉगर से सीखे होइएगा तो आपको मालूम होगा कि कहता है कि जितने टाइप का ऐड है वो 3 ऐड से ज़्यादा नहीं लगाना है। 3 ऐड कि मतलब कि 3 जो है डिस्प्ले ऐड, 3 जो है टेक्स्ट लिंक, और 2 जो है ये सर्च, जितने भी बॉक्स होते थे वो होता। अब सर्च तो छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ पे जितने भी टेक्स्ट लिंक की बात करते हैं, डिस्प्ले लिंक की बात या डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं जो बैनर एड्स कहलाता है, इसमें कितना होना चाहिए। कभी कभी गौर करते होइएगा, मेरा ही ब्लॉग है तो उस पर जो है 3 से ज़्यादा 4-5 एडवर्टाइजमेंट आ जाता है। तो आपके दिमाग में आता है कि यार इनके ब्लॉग पे तो 4-5 एडवर्टाइजमेंट है क्योंकि इनको ज़्यादा मैक्सिमम अर्निंग होता होगा। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट से अर्निंग ज़्यादा नहीं होता है। अब कहेंगे यार ये तो गलत बोल रहा है ना, आपके दिमाग में चलेगा नहीं मैं सही बोल रहा हूँ। एक्चुअली ब्लॉग का जो लेआउट होता है, डिजाइन होता है, समझिए इस बात को, जैसा ब्लॉग का डिजाइन होगा उसके अनुसार एडवर्टाइजमेंट प्लेस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर एक रियल लाइफ से कंपेयर किया जाए कि हर एक न्यूज़ एजेंसी जितने भी होता है, जिसका आप देखिएगा, चाहे न्यूज़ पोर्टल की बात करते हैं या न्यूज़ पोर्टल छोड़ देते हैं, न्यूज़पेपर घर में आता है प्रिंटिंग वाला, उसकी बात करें या टीवी चैनल की बात करें, तो हर एक टीवी चैनल का देखते होइएगा कि लेआउट अलग अलग होता है, जो स्क्रीन पे दिखता है वो अलग अलग होता है क्योंकि स्क्रॉलिंग का अलग होता है। अब जैसा लेआउट रहेगा उसी के अनुसार एडवर्टाइजमेंट का जगह बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि वर्टिकल लेआउट है पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल जो एडवर्टाइजमेंट लगा के रख दीजिएगा तो पता चलेगा कि जो कंफ्यूज हो जाएगा, यूजर को पसंद नहीं आएगा। और अगर आप जो है यूजर के सामने सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट रखेंगे, अगर आप न्यूज़पेपर खोलते हैं और पूरा पन्ना में सिर्फ और सिर्फ प्रचार दिखता है, कंटेंट थोड़ा सा दिखता है, तो आप उस न्यूज़पेपर को 1 दिन पढ़िएगा, 2 दिन पढ़िएगा, तीसरा दिन से कहिए यार समझ नहीं आता है कंटेंट किधर है और मतलब ये जो प्रचार है वो कौन सा है। तो ये कन्फ्यूजन यूजर को कभी नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट कि जितने भी एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क कंपनियां हैं ये भी कहती है कि हमेशा लोगों को क्लियर होना चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे है और ओरिजिनल कंटेंट कहाँ पे है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो एक्चुअली होता क्या है कि ब्लॉग पे, जब मैं अपनी ब्लॉग की मैं बात करता हूँ, कभी कभी स्क्रॉल करिएगा तो मेरे ब्लॉग पे 1 एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, कभी कभी 4-5 दिखेगा। उसका कारण ये है कि मैं अपने ब्लॉग पे, चूँकि गूगल ने ऑटो एड्स इंप्लीमेंट कर चुका है, तो सिंपली जो है 1 लाइन का कोड है, उस लाइन के कोड को जो है हेडर में प्लेस कर देना है। सिंपली हेडर का मतलब हो जाता है यहाँ पे हेडर फाइल, अगर वर्डप्रेस कर रहे थे हेडर फाइल होगा, नहीं तो ऐसे समझिए कि जो ऊपर का हेड टैग होता है, HTML हेड टैग होता है, उसके बीच में कहीं पे भी प्लेस कर देंगे तो गूगल का जो AI है और एल्गोरिथम है वो ऑटोमेटिकली आपके लेआउट को स्कैन करेगा और इसके बाद उसको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट प्लेस करना है, वो खुद ब खुद कर देगा। मतलब होता क्या है दोस्तों, अगर मैं आज से मतलब गूगल ऑटो ऐड जो आया है, इससे पहले की मैं बात करूँ तो जो भी ब्लॉगर होते हैं उनको एक जो है हिट मैप जनरेट करना पड़ता था, और वो ये होता था कि उनको मतलब या तो टूल्स लगा करके कि सबसे ज़्यादा लोग जो है कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, कि लेआउट मतलब जो भी आपका डिज़ाइन है, ब्लॉग का थीम है, टेम्पलेट है, जो भी है, उसमें कौन सा ऐसा स्पॉट है, ऐसा जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग जो है इंप्रेशन देते हैं, सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं, उस पर जो एक्शन लेते हैं। जब ये चीज़ पता चलता है तब जा करके उसी के इर्द गिर्द जो एडवर्टाइजमेंट प्लेस करने की बारी होती थी। लेकिन अब क्या है कि ये काम को और भी आसान गूगल ने कर दिया कि अगर आप जो है नए हैं, आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो टेंशन मत लीजिए, आप सिंपली जो है गूगल ऑटो एड्स लगा दीजिए। अगर
आपको गूगल ऑटो एड्स के बाद भी अगर डाउट लग रहा है कि नहीं इस प्लेस पे आना चाहिए लेकिन वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है, गूगल का एआई नहीं समझ पा रहा है, ऐसे में मैनुअली आप ऐड यूनिट क्रिएट करिए और उस ऐड यूनिट का कोड जो होता है वो वहाँ पे चाहे वो साइड बार हो, चाहे वो जो पोस्ट होता है उसके टॉप में हो या बॉटम में हो या जहाँ पे आपको लगाना होगा लगा सकते हैं। एक और चीज़, आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है गूगल ऑटो एड्स लगाए तो क्या अपना एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हैं? ऑब्वियसली आप लगा सकते हैं क्योंकि ऑटो ऐड जो है वो उसके एआई के अनुसार जो समझ लेगा कि इतना ऐड पहले से लगा हुआ है तो कितना ऐड लगाना है और कहाँ पे ऐड लगाना है। तो ये बातें क्लियर हो गई। दूसरा बात ये अब लास्ट में ये आता है कि 3, 4 कितना ऐड लगाना चाहिए। देखिए जो पॉलिसी कहता है उसको तो फॉलो करना पड़ेगा आपको, नो डाउट, लेकिन मैं यही कहूँगा कि ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट नहीं दीजिए। एक पेज पे 3 एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ये कंटेंट पे डिपेंड होता है। मान लीजिए कि कंटेंट छोटा सा है, 4 लाइन का कंटेंट है, ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट, इधर भी एडवर्टाइजमेंट, इधर भी एडवर्टाइजमेंट और टेक्स्ट में भी एडवर्टाइजमेंट, कहाँ कहाँ लगाइएगा एडवर्टाइजमेंट। लेकिन यहीं पे अगर आपके ब्लॉग का पोस्ट जो होता है वो 1000 वर्ड का है, 2000, 3000, 4000 वर्ड का है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की संख्या बढ़ जाती है और यही काम गूगल ऑटो एड्स करता है। अगर देखता है पोस्ट का लेंथ जो होता है, टेक्स्ट का लेंथ जो होता है उसमें बड़ा है तो ऐसे में नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा प्लेस करती है, जहाँ पे कम रहता है वहाँ पे कम प्लेस करती है। तो ये तो अगर आपको मान लीजिए दिया जाता है मैनुअली तो ये तो कन्फ्यूज हो जाता है ना कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे लगाएं। तो मेरा सजेशन यही है, गूगल ऑटो एड्स का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जब शुरुआत में ऑटो एड्स का इस्तेमाल करिएगा तो हो सकता है अगर आपका अर्निंग बहुत ज़्यादा होगा तो नीचे भी हो सकता है और नीचे होगा तो ज़्यादा भी हो सकता है। शुरुआती दौर में गूगल का जो एआई है वो जो है नहीं समझ पाता है और लोग जो है बार बार जो है अपना थीम चेंज करते हैं तो इससे भी असर पड़ने लगता है। तो एनीवे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? गूगल एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड या ब्लॉगिंग से रिलेटेड और किस किस टॉपिक पे आप जो है सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लगा हो, कंटेंट मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक तो बनता ही है और पॉसिबल हो सकते अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उनको मालूम चले कि ब्लॉगिंग से रिलेटेड मैं एक एक चीज़ को क्लियर करते जा रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एनीवे मिलते हैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।